नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम 3D ऑफसेट फिनिशिंग के बारे में समझे थे और आज का टॉपिक है हमारा कांस्टेंट जेट फिनिशिंग। तो कांस्टेंट जेट फिनिशिंग को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मॉडल इंपोर्ट कर लिया है पंच नाम से, और इसको समझेंगे कि ये कांस्टेंट जेट फिनिशिंग जो स्ट्रेटजी है वो यूज कहाँ पर करते हैं और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जो कांस्टेंट जेट फिनिशिंग हमारी स्ट्रेटजी है, इसको हम किसी भी मॉडल के दीवार पर चला सकते हैं, वॉल साइड पर चलाते हैं इसको। फेस पर ये चलने वाला प्रोग्राम नहीं है, न तो किसी टेपर पर या प्रोफाइल पर चला सकते हैं। ये हमेशा दीवार पकड़ के कंटिन्यूअस जेड में उतरता, जेड डायरेक्शन में उतरता रहता है। तो इसके लिए मैंने जो मॉडल इंपोर्ट किया है, इस पर ये प्रोग्राम बनाकर देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो अभी जो मैंने प्रोग्राम बनाया है इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से एक प्रोग्राम लेके देखते हैं हम कि ये क्या क्या इसकी खासियत है, कहाँ पर यूज करते हैं। तो टूल पाथ में जाके यहाँ से मैं फिनिशिंग स्ट्रेटजी में कांस्टेंट जेड को सेलेक्ट करूँगा और ओके करके इसके फॉर्म को ओपन कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर फॉर्म ओपन हो गया है और इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, स्पाइरल, अंडरकट, मशीन डाउन टू फ्लैट। ये सारे ऑप्शन को हम एक एक करके समझेंगे। तो अभी मैंने जो पहला ऑप्शन है वर्क प्लेन मैंने ले लिया है, इस पर ब्लॉक भी बना लिया है और मेरे पास टूल 16 डाया का एंड मिल है। और अब नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास लिमिट। लिमिट में जाएंगे और यहाँ से सेकेंड ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, जो कि है लिमिट टूल सेंटर टू ब्लॉक एज। इसको हमेशा सेलेक्ट करके रखेंगे। और अब आते हैं कांस्टेंट जेड फिनिशिंग में। कांस्टेंट जेड फिनिशिंग में अभी हम स्पाइरल, मशीन डाउन टू फ्लैट और अंडरकट जो ऑप्शन है इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, एक एक ऑप्शन को करके समझते हैं। टॉलरेंस जो है ये हमारा फिनिश की स्ट्रेटजी है, तो इसमें हम टॉलरेंस को कम ही रखते हैं, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं 0 2 की टॉलरेंस ले ले रहा हूँ और कट डायरेक्शन जो है इसको एनी कर देते हैं, और जिससे कि कट डायरेक्शन एनी करने से हमारे नंबर ऑफ लिफ्ट कम हो जाएंगे और मशीनिंग का टाइम कम लगेगा। मशीनिंग में जो टाइम आता है वो कम हो जाएगा। थिकनेस है तो फिनिश की स्ट्रेटजी है, इसमें थिकनेस हम अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं और या तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको। मिनिमम स्टेप डाउन है इसमें, मिनिमम स्टेप डाउन को मैं 0.5 रखता हूँ। और अब इस प्रोग्राम को मैं कैलकुलेट करा के देख लेता हूँ कि कैसा ये बनता है। तो देखेंगे हमारा प्रोग्राम जो है बन गया है। प्रोग्राम बन गया है, लेकिन इसमें हमारा नंबर ऑफ लिफ्ट जो है काफ़ी यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिख रहा है। तो इसको भी ख़त्म करेंगे और यहाँ पर जब जूम करके देखेंगे आप तो ये जो इस डायरेक्शन में कटर यहाँ पर जाने के बाद डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर एक कॉर्नर बन रहा है, वो शार्प कॉर्नर है। तो अगर उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा से टूल पाथ पर राइट क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे और इसको यहाँ से इनेबल कर लेंगे और चलते हैं हाई स्पीड पर। हाई स्पीड में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है आर्क फिट कॉर्नर का। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 0.5 वैल्यू पड़ी हुई है और यहाँ कॉर्नर पर ये रेडियस बन जाएगा। आर्क फिट पर क्लिक करके जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखेंगे आप कि जो यहाँ पर शार्प कॉर्नर बन रहा था ये रेडियस में चेंज हो गया है थोड़ा। अब अगला ऑप्शन जो है हमारे पास, उसको देखने के लिए यहाँ से दोबारा से इनेबल इसको करते हैं और चलते हैं कांस्टेंट जेड फिनिशिंग पर। और अब ये जो नंबर ऑफ लिफ्ट है ये कैसे खत्म होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्पाइरल को ऑन कर देंगे। स्पाइरल को ऑन करके दोबारा से कैलकुलेट करेंगे जब इसको, तो देखेंगे कि हमारा नंबर ऑफ लिफ्ट कम हो गया है। अब जो नंबर ऑफ लिफ्ट था काफ़ी, वो ख़त्म हो गया है। स्पाइरल का मतलब होता है कि जब एक बार हमारा टूल एंट्री करेगा मटेरियल में
तो कॉन्टिन्यूअस स्प्रिंग के जैसा नीचे उतरता जाएगा जब तक कि प्रोग्राम हमारा खत्म नहीं हो जाता है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ, सॉरी सिमुलेट करके दिखा सकता हूँ। आप देखिए यहाँ से सिमुलेट करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, और यहाँ से हम प्ले कर देंगे। ये देखिए कंटिन्यू जेड में उतरता हुआ जा रहा है प्रोग्राम, एक चक्कर लगाने के बाद ये उठ नहीं रहा है। तो ये होता है हमारा स्पाइरल। चलते हैं आगे प्रोग्राम में, देखते हैं और बाकी क्या है इसमें। राइट क्लिक करेंगे और सेटिंग में आएंगे, और सेटिंग में आने के बाद हम यहाँ से इनेबल कर लेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन है मशीन डाउन टू फ्लैट का, इसको हम ऑन करेंगे तो अभी देख रहे हैं हमारा जो स्टेप डाउन 0.5 का है, तो नंबर ऑफ कट जितने भी हैं वो सारे 0.5 के डिस्टेंस पर हैं। अभी मैं मशीन डाउन टू फ्लैट करूंगा, ये देखिए इस पर चेक कर रहा हूं तो ये इनेबल हो गई है वैल्यू, इसमें 0.1 पड़ा है। तो यहाँ पर नीचे क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा कट लग जाएगा फ्लैट फेस पर, जिससे हमारा फेस स्मूथ हो जाएगा। तो इस पर मशीन डाउन टू फ्लैट पर क्लिक करके मैं दोबारा से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि नीचे एक एक्स्ट्रा कट बन गया होगा। तो ये देखिए एक एक्स्ट्रा कट बन गया है, ये है हमारा मशीन डाउन टू फ्लैट। यहाँ पर देख सकते हैं 2 कट है नीचे। अब आगे चलते हैं, दोबारा से इसको इनेबल करेंगे हम, और अगला ऑप्शन है हमारा रैपिड मूव का। रैपिड मूव में आएंगे और यहां से हम वर्क प्लेन को सेलेक्ट करेंगे जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो हमारा वर्क प्लेन 1 है, इसको सेलेक्ट करके अभी देखेंगे हमारे पास जो रैपिड की हाइट है वो 40 है और प्लंज हाइट है वो 35 है। तो वर्क प्लेन को मैं सेलेक्ट करके कैलकुलेट करूंगा। तो जैसे ही मैंने वर्क प्लेन सेलेक्ट करके यहां से कैलकुलेट किया है, तो ये रैपिड हाइट जो 10 हो गई है और प्लंज हाइट 5 हो गई है, वो अकॉर्डिंग टू मॉडल अपने जगह पर आ गई है, रैपिड हाइट और प्लंज हाइट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लीड एंड लिंक्स। इसमें आएंगे और लीड इन में जाके हम यहां से रैंप का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और लिंक्स में जाएंगे। लिंक्स में जाने के बाद फर्स्ट चॉइस में हम स्टेप डाउन सेलेक्ट करेंगे और सेकंड में इंक्रीमेंटल, और जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास डिफॉल्ट, उसमें सेव। तो इसमें सेव ऑलरेडी पड़ा है और हम कैलकुलेट कर देंगे। तो देखेंगे हमारा प्रोग्राम बन गया है, और जो मैंने रैंप सेलेक्ट किया था वो देखेंगे यहां से रैंपिंग में एंट्री कर रहा है। तो एक बार इसको सिमुलेट करा के देख लेते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। प्रोग्राम पर राइट क्लिक करेंगे और सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे इसको, और व्यू मिल यहां से हम ऑन कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि ये कैसे चलता है। मैं इसको प्ले कर रहा हूं यहां से, तो देखेंगे जैसे नीचे उतरता जा रहा है ये स्टेप डाउन इसमें शो हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर स्टेप डाउन शो हो रहा है, ये इसलिए है कि ये टेपर पर अभी चल रहा है। जैसे नीचे इसको सीधा फेस मिलेगा, सीधी दीवार मिलेगी, उस पर ये ऐसा स्टेप डाउन नहीं छोड़ेगा। तो इससे ये समझा जा सकता है कि ये प्रोग्राम जो है टेपर पर चलने के लिए नहीं है। अब देखिए ये क्या है कि अगर मैं इस टूल पाथ को हाइड करूं यहां से, तो देखिए जहां पर टेपर था ये यहाँ पर स्टेप डाउन छोड़ रखा है इसने, और जहां पर सीधी दीवार थी यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो कांस्टेंट जेड प्रोग्राम है हमारा, इसको हम किसी टेपर वाले हिस्से पर नहीं चला सकते हैं।
ये सीधी दीवार पर अगर चलाएंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। स्टेपर एरिया पर कोई और प्रोग्राम हम चला सकते हैं, रास्टर फिनिशिंग या और कोई प्रोफाइल का प्रोग्राम चला सकते हैं। अगर आप कोई बहुत कम टेपर है, आपका 8 या 10 डिग्री के अंदर अंदर है, तो इस पर आप कांस्टेंट जेड फिनिशिंग का प्रोग्राम चला सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन एक रहेगी कि आप एंड मिल उसमें नहीं चलाएंगे। उसमें कोई टिप रेडियस का कटर जिसमें 0.8 या 1 mm रेडियस हो, तो उसको आप चलाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि ये जो नंबर ऑफ लिफ्ट, ये स्टेप डाउन जो दिख रहा है वो थोड़ा कम दिखेगा। लेकिन अगर प्रॉपर फिनिश चाहिए आपको, तो आप इसको सीधे दीवार पर चलाएंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा, जबकि टेपर पर ये ऐसे स्टेप डाउन छोड़ता रहेगा। तो अगर आप इसको टिप रेडियस कटर से बनाएंगे तो थोड़ा सा इसमें स्मूथनेस जो है वो बढ़ जाएगी हमारी। मैं इस पर एक प्रोग्राम बना के देख लेता हूं, टिप रेडियस कटर से क्या रिजल्ट मिलता है। कांस्टेंट जेड में जाएंगे और इसको सिलेक्ट करके टूल में चेंज करता हूं। टूल यहां से बना लेता हूं मैं एक 20 डाया का टिप रेडियस में, या इसको 20 का ले लेते हैं कटर हम, और 0.8 का रेडियस ले लेते हैं और इसको कैलकुलेट करूंगा मैं। तो कैलकुलेट करने के बाद जब इस पर चलाऊंगा मैं इसको, तो आप देखेंगे कि ये जो स्टेप डाउन जो हमारा दिख रहा था वो थोड़ा सा स्मूथ हो रहा है, पहले की अपेक्षा कम स्टेप डाउन दिख रहा है, क्योंकि हमने जो टूल लिया है वो टिप रेडियस का टूल लिया है, और उसमें जो स्टेप डाउन दिख रहा था एंड मिल के कटर से, उसको थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है इसने। आप देख सकते हैं इसको जूम करके, जो स्टेप डाउन पहले दिख रहा था टेपर एरिया पर, तो वो कम हो गया हमारा। तो इसमें क्या है कि कांस्टेंट जेट फिनिशिंग का जो प्रोग्राम है हमारा, इसको हम सीधी दीवार पर चलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और 8 से 10 डिग्री में अगर कोई टेपर है आपका, तो उसमें आप स्टेप डाउन की वैल्यू कम करके टिप रेडियस कटर को यूज करके कर सकते हैं, तो रिजल्ट ठीक मिलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा टेपर है तो उसमें आप कांस्टेंट जेट फिनिशिंग का प्रोग्राम यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।